नमस्कार मेरे साथियों। आज एक बहुत ही ज़रूरी संदेश मैं कहना चाहता हूँ आपसे। अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर सुनिएगा। बात सच है और सच बात सबको हजम नहीं होती है। मैं सच बताऊँ तो कसम खा के मैं कह सकता हूँ कि मुझे आज के युवाओं को देखकर, जो भी यूथ हैं उनको देखकर इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ। उनके टैलेंट को देखकर इतनी खुशी होती है, उनके क्रिएटिविटी को देखकर इतनी खुशी होती है कि कुछ मैं कह नहीं सकता। मैं मन ही मन, मैं अपने ऑफिस में रहूं या फिर अपने दोस्तों के साथ रहूं, जिसके साथ भी रहता हूं, तो मैं तारीफ़ ही करता हूं कि हमारे देश में कितने क्रिएटिव लोग हैं, कितना अच्छा और कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हमें दुख भी देती है, क्योंकि आज आपकी जो उम्र है वो पढ़ने की उम्र है। मान लीजिए अगर आप 25 प्लस हैं, देख रहे हैं, तो मान लीजिए आप उस एज से, जो संक्रमण वाला एज है, उससे आप निकल चुके हैं। बट मैंने देखा है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों को उनके माँ बाप रील की दुनिया में ढकेल रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए। सोचो, अगर इंस्टाग्राम बैन हो गया या रील वाली दुनिया बैन हो गई तो उन बेचारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। उनको पढ़ाने के बजाय उनको रील की तरफ धकेल रहे हैं। खैर, मैं यहाँ पर भी मैं संतुष्ट हूँ कि चलो ठीक है, अगर उस बच्चे में ये टैलेंट है कि नहीं, चलो रील बनाता है, वो एक्टिंग कर लेता है, चलो करें, उसी से ही करें। लेकिन मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि देखो, रील की दुनिया में जो बहुत ही सत्य बात है, अगर आप ना मानो तो इसको तुरंत जिस समय मैं बता रहा हूँ उसी समय इसको आजमा कर देख लो कि आपके इर्द गिर्द अगर 50 लोग भी रील बना रहे होंगे तो 50 में से ये जान लो कि आपके इर्द गिर्द जिनको आप जानते हैं, 50 में से एक इंसान भी पैसा नहीं कमा रहा है। पैसा कमा नहीं रहे हो, समय अपना गंवा रहे हो, तुम रील बना रहे हो, अपनी एनर्जी गंवा रहे हो। और जो सबसे बड़ी चीज़ कि जो समय इस समय अपने माइंड को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है, अपने माइंड को निखारने के लिए है, वो निखार तुम किसी और के लिए कर रहे हो। यूट्यूब हमारे यहाँ की तो है नहीं, इंस्टाग्राम हमारे यहाँ देश की तो है नहीं कि हमारे देश का ग्रोथ होगा। लोग आपका वो तो आपका वीडियो दिखाएगा ज़्यादा लोगों को, उस वीडियो से उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, और आप जितना टारगेट दिए हैं उस टारगेट को कंप्लीट करते करते आप अपनी उम्र गंवा बैठेंगे। अरे उम्र मतलब ये कि जो भी आपकी प्रोडक्टिव उम्र है वो गंवा देंगे। देखो, भलाई इसी में है। अगर आप जॉब पा गए हैं, अगर आप सर्विस में हैं, कोई जॉब कर रहे हैं अगर आप, तो आप रील बनाइए, रील देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा, अगर पढ़ रहे हैं और अगर अभी आप अंडर ग्रेजुएशन हैं तो आपको रील की दुनिया से दूर ही रहना होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी जॉब। मैं ये नहीं प्रेशर करता हूँ कि प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, आप अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी। क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तभी आपके मन में विचार आएंगे, तो उन विचारों को आप अगर मूर्त रूप देंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे है नहीं और रील देखेंगे, रील मतलब बेहुदा रील देखेंगे, और उसमें आपका माइंड के जो भी पॉजिटिव रेसे हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पॉजिटिव चीज़ें आपकी माइंड में आएंगी नहीं, तो आप करेंगे क्या। जब आपकी उम्र होगी कि कुछ लाओ मैं कमाऊं करूं, तब तक आपके अंदर सोचने की क्षमता नहीं होगी। बहुत ही बीमारी की लत है ये, अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक दिन आप लोग ज़रूर समझेंगे, और जो समझते हैं वो दूर हैं। अगर आपको रील बनाने का इतना ही शौक़ है तो अपने घर पे ऐसा ऐलान कर दीजिए कि मम्मी और पापा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे पढ़ाओ ना, मुझे एक कैमरा ला के दो, मुझे एक टीम ला के दो, मैं रील बनाऊंगा, मैं रील से कमाऊंगा। तो पूरी एनर्जी आप यहाँ पे लगाओ। लेकिन क्या आप चोरी छुपे पढ़ते भी हो?
चोरी छुपे रील भी बनाते हो, चोरी छुपे सब काम करते हो और किसी में भी अव्वल नहीं आ पाते हो। तो जो काम करो उसमें मन लगा दो। और मैं तो बस यही कहता हूँ, मेरा जो पर्सनल अनुभव है कि पढ़ाई के अलावा पढ़ाई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी दुनिया में आप कुछ भी करो, थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन पढ़ाई जैसे 75% अगर आप पढ़ाई को दे रहे हैं तो 25% अगर आपका बच्चा, तो उसमें आप रील बनाओ, मूवी देखो, फ्रेंडशिप करो, घूमो टहलो, जो भी मर्जी हो करो, लेकिन 75% में कटौती ना हो। वो आप अपने टैलेंट को निखारने में कीजिए। देखो, ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है, इस देश को ज़रूरत है आपके टैलेंट की ज़रूरत है। अगर आप टैलेंट हो जाएंगे, अगर आप एक IPS बन गए, अगर आप एक मान लीजिए DM बन गए, तो हम लोग आप ही के पास आएंगे कि सर मेरा एक काम है, मेरे पास ये समस्या है, सर इसको दूर कीजिए। तब आप किस लेवल पे होंगे उस समस्या को दूर करने के लिए, ज़रा आप सोचिए। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग अपना टैलेंट इधर उधर ना बर्बाद कीजिए, फ्री में तो बिल्कुल भी ना बर्बाद कीजिए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, अगर आपको पैसे मिलते हैं, आपका अकाउंट मोनेटाइज है, तो आप बनाओ रील, कमा लो। कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि हाँ यार ये कमाई तो बहुत कम है। जैसा कि मेरे भी वीडियो हो जाते हैं, मैं भी चैनल पे 2 साल से एक्टिव हूँ यूट्यूब पे, और एक महीने में मैंने इतना मेहनत किया कि मैंने चैनल अपना मोनेटाइज करा लिया। लेकिन है क्या, यूट्यूब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं बता नहीं सकता कि अगर उसको प्रमोट ना कराओ तो आपके वीडियो रिकमेंड नहीं होते हैं, और वीडियो आपके अगर व्यूज़ नहीं जाएंगे तो आपका रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। 8,000 रुपये मतलब $100 कमाने के लिए आप 1 साल लगा दें या 2 साल लगा दें, क्या चीज़ उसमें फ़ायदेमंद है बताओ? क्या आपकी सालाना आय जो है, इनकम जो है, वो सिर्फ 8,000 रुपये ही होनी चाहिए? नहीं ना, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरा भी चैनल मोनेटाइज है लेकिन नहीं आता है। लेकिन मैं चूँकि गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरा एक सपना जो था, मेरा जो टारगेट था, मैंने अचीव कर लिया है। तो मैं ये पार्ट टाइम कर रहा हूँ। देखते होंगे आप कि मैं कर रहा हूँ, कभी बंद कर दे रहा हूँ, कभी कर रहा हूँ, कभी बंद कर दे रहा हूँ। तो आप इस चीज़ से मुझे मत जज करिएगा कि खुद तो रील बना रहे हैं, खुद तो वीडियोज़ बना रहे हैं और हमें रोक रहे हैं। आप भी बनाइए, मैं नहीं रोकता हूँ, लेकिन मेरे जो वीडियोज़ हैं वो हैं स्टडी से रिलेटेड। आप हर वो काम कीजिए जो समाज को, अगर समाज ऐसे ही आंख बंद करके ही देख ले तो उसको कुछ फ़ायदा हो जाए या लोगों को फ़ायदा हो, तो आप वो काम कीजिए, क्योंकि वो हमारे डेवलपमेंट में, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में सहयोग होगा, इनडायरेक्टली सहयोग होगा। लेकिन हम भोजपुरी गाने पे, हम जो बेहुदा गाने हैं भोजपुरी के, हम उन पे रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उससे हमारे समाज में क्या जाएगा संदेश? सोचो। मेरा सिर्फ युवाओं से और उन युवाओं से यही करबद्ध अनुरोध है कि आप रील बनाइए, रील देखिए, लेकिन एक लिमिट में आप पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आप जो कर रहे हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, उस कोर्स में आप अपने आप को टॉप करने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट आने की कोशिश कीजिए। बाकी ये आपकी लेफ़्ट राइट चीज़ें हैं। और लड़कियों के लिए तो विनम्र अनुरोध है कि वो रील के पीछे तो बहुत ही भागती हैं। इंस्टा पे मैं देखता हूँ कि एक से एक उनकी रील्स रहती हैं। आपको बताना कोई नई बात नहीं होगी, आपको पता होंगी ये चीज़ें कि आजकल जानते हैं आप कि AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। क्या होता है इसके पेड मेंबरशिप में? ऐसा होता है कि आप मेरा चेहरा लगा दो और मेरा चेहरा किसी भी वीडियो पर सेट कर दो, और वो वीडियो देखेगा अगर कोई आपका परिचित, तो वो कहेगा कि नहीं मैं ही हूँ, मतलब मुझे ही वो जानेगा कि मैं वो काम कर रहा हूँ। अगर आप एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो तो आपने देखा होगा, बखूबी देखा होगा कि राहुल गांधी जी को डांस करते हुए देखा होगा, योगी आदित्यनाथ जी को डांस करते हुए देखा होगा, मोदी जी को डांस करते हुए देखा होगा। ये सब किसका कमाल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है।
तो लड़कियों, आपसे ये अनुरोध है कि आप अपनी फ़ोटो इंस्टा, फेसबुक, जहाँ पर भी हो हटा दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं फ्रेंड सर्किल में ही सिर्फ वायरल करती हूँ, डालती हूँ। अरे मान लो आपके फ़ोटो पे 500 लाइक मिल गए तो आपको कौन सा, आपको करोड़ों का आपको पैकेज मिल जाएगा? बताओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। और लाइक तो लड़कियों को लाइक तो करते ही हैं लोग। एक खड़ूस सी लड़की हो, वो अगर फ़ोटो डाल दे, वो फ़ोटो ना डाल दे, वो अगर रोड पे जाए तो इतना बेकार किस्म के कुछ हैं लोग कि वो उसको ही देखते जाएंगे, लाइक करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, छेड़खानी करेंगे। होता है नहीं होता है ऐसा? तो सोचो, आप तो अच्छे लेवल की हो, आप अच्छे गुड लुकिंग हो, माइंडेड हो, टैलेंटेड हो, अच्छे परिवार से हो, तो आपकी फ़ोटो कौन नहीं लाइक करेगा बताओ? और अगर लाइक कर भी दिया तो उससे आपको कौन सा पेमेंट आ जाएगा? नहीं आएगा ना। अगर आपको $1000-2000 मिल जाए, हम कह रहे $2 मिल जाए, तब तो सही है। आपकी फ़ोटो आप डालिए, लाइक और प्राइवेसी लगा दीजिए, पूरा सेफ्टी लगा दीजिए और अपनी फ़ोटो डालिए। लेकिन आपके फ़ोटो पे 100-200 व्यूज है रील्स का, या फिर हम कहते हैं चलो 1000 आपके लाइक्स आ गए, लेकिन उन 1000 लाइक्स पे आपका कुछ भी नहीं होता है। तो आप अपना समय स्टडी से बर्बाद करते हैं, अपने परिवार को समय देने के बजाय फ़ोटो इंस्टा पे देती हैं। तो ये गलत है कहीं ना कहीं। आपके सेफ्टी के फीचर से मैं कह रहा हूँ कि महिलाएं जो हैं, क्योंकि मैं फोरेंसिक में हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह से मैनिपुलेट हो सकती हैं आपकी तस्वीरें, और आपकी तस्वीरों को किस तरह से एक बेहुदा वीडियो में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इससे आप सतर्क रहिए, उसमें आप ना डालिए, फ़ोटो वीडियो ना डालिए। आपके परिवार के लोग हैं, आपको देखेंगे ही। स्टेटस लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, और उन लोगों के बीच में जिनको आप जानती हैं, ऐसे अनजान लोगों को हाइड कर दीजिए ताकि उनको आपकी फ़ोटोज़ ना मिले। देखना, अभी तो ये आम बात आपको लग रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फ़ोटो किसी की देखना भी मेंबरशिप लेना पड़ेगा, इतनी प्राइवेसी लग जाएंगी। अभी तो आम बात लग रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें क्राइम होने वाला है। देखते हैं कितना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा क्राइम होने वाला है। तो मेरे साथियों, बहुत मन था आपसे लाइव आने का, बात करने का, लेकिन लाइव मुझे समय भी नहीं मिल पाता, और इस समय मैं चेचक की बीमारी से पीड़ित भी हो गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको ये ऑडियो मैसेज दूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे मार्ग पे रहें। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमेशा आपके साथ रहती है, वो आपकी पढ़ाई रहती है। पढ़ाई मतलब जो भी आप ज़िंदगी में सीखते हैं अच्छी चीज़ें, वो हमेशा रहती हैं। आप बुक लीजिए, बुक पढ़िए, एक बार पढ़ाई में खोके तो देखिए, उठने का मन नहीं करेगा। और मैं जानता हूँ ये आप कर चुके होंगे। अगर आपकी उम्र 24-25 के प्लस है, मतलब 22 के प्लस है, तो आप ये काम कर चुके होंगे। अरे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को देखिए, भूख बेचारे त्याग देते हैं, भूख लगी रहती है लेकिन मन नहीं करता है उठने का। मन करता है बस एक चैप्टर अभी मैं समाप्त करके ही उठूं। पढ़ने वाले बहुत पढ़े हैं, और मेरा सैल्यूट निकलता है जब मैं देखता हूँ, जब भी मैं कपूरथला, लखनऊ की कपूरथला लाइब्रेरीज में और मॉडर्न बुक डिपो में मैं जाता हूँ, तो इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाई के प्रति समर्पित देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मैं सच बताऊँ, मैं सोचता हूँ कि वाह, मेरे देश का कल्याण तो यही लोग करेंगे। बाकी क्या, बाकी लोग तो इधर उधर लेफ़्ट राइट करने में अपना निकाल देते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ सच में, मैं जब चाहे जो भी लड़का हो या लड़की हो, किसी को मैं पढ़ते देखता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे खुशी मिलती है। सच में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे ये होता है ना, मुझे मेरी फीलिंग्स याद आने लगती हैं कि इस बंदे को अपने करियर की चिंता है, इस बंदे को अपने परिवार की चिंता है, इस बंदे को एक जिम्मेदारी निभाने की इसके अंदर क्षमता है। तो मैं बता रहा था कि वीडियो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो आया है, देख लो। जो पहले गया था, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 211 नंबर कट ऑफ गई थी। अब की कितना गया? 214 नंबर कट ऑफ गया है। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर 100 लड़के आपको मिले होंगे पिछली बार जिन्होंने कहा था कि मेरा 2 नंबर से रह गया, जिन्होंने अपने घर पे बताया था, उन 100 में से
97 लड़के ऐसे होंगे जिनका अब की भी नहीं हुआ होगा। सिर्फ 3 लड़कों ने मेहनत किया होगा 100 में से। अरे अनुभव है, मैं जानता हूँ, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, कंपटीटर के बीच में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। मुझे पता है कि कौन सा बंदा कहाँ पर आकर किस तरह से टूट जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ज़िंदगी में दिक्कतें हैं। अब सोचो, जिनके 214 नंबर थे उनको सिलेक्ट होना था कि जिनको 210 नंबर थे उनको सिलेक्ट होना था। तो इसीलिए अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, पढ़ाई के नज़रिए में अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, फिर देखो नौकरी आपके पीछे पीछे है। और अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी आपको समय लगेगा ये चीज़ समझने में, क्योंकि ये बात मेरी लिख लीजिए कि अगर आप समझ नहीं पाएंगे जब तक, तब तक नौकरी तो नहीं पाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार में और भाजपा की सरकार में। इतनी मैं चैलेंज लेता हूँ। थोड़ा मेरा आक्रोश ज़्यादा हो गया, जायज़ भी है, लेकिन आप लोग खुश भी रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की पढ़ाई में देखकर, जब पढ़ते हुए मैं आपको देखता हूँ तो ये जान लीजिए कि आपके परिवार से ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ की आप लोग भी थोड़ा वैल्यू कीजिएगा कि मैंने अगर आपको कोई बात बोली है तो उसकी ज़रा ध्यान दीजिएगा उस चीज़ को। और अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, सिस्टम में आइए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए, काम कीजिए, नौकरी कीजिए अपना। और क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं याद रहता है इश्क विश्क में, बस सिर्फ याद रहता है लाइफ का रिस्क। तो रिस्क लीजिए, अच्छा बनिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छे बुरे जो भी, गाली देना होगा तो गाली भी दे देना, स्वागत है आपकी गालियों का। लेकिन बोलिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर कि मैंने सही कहा कि गलत कहा। पुनः एक अनुरोध के साथ, और वही पहले वाला अनुरोध के साथ, कि जो लोग रील बनाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं बेचारे, वो अपना समय ना बर्बाद करें। यूट्यूब और इंस्टा के लिए आप नहीं पैदा हुए हैं, आप पैदा हुए हैं इंडिया के लिए। तो इंडिया को आगे बढ़ाने में आप अपना सहयोग दें और अपना योगदान दें। अपना जो बौद्धिक लेवल है, बौद्धिक स्तर है, उसका विकास करें, अपने परिवार का विकास करें, अपने समाज का विकास करें। और अपने परिवार और समाज का विकास कर ले गए तो हमारे इंडिया का विकास हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। मैं फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।